सुशांत भैया आप लोगों के बीच जिसका आप इंतजार बहुत देर से कर रहे थे, वो बैठ जाइए दोस्त, बैठे बैठे। एक बार आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो क्षण अभी आया है। अभी सुशांत भैया आपसे बातचीत करेंगे आपके उस अनुभव के आधार पर जो अभी आप प्रश्न पूछेंगे। इसलिए जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे फिर से उसे दोहरा देते हैं कि आपके गांव में जनसुराज के क्या हालात हैं। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में यदि कोई सुधार आपके अनुभव के आधार पर आपको लगता है, या फिर अगर आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं वहां पे कुछ साथियों का कुछ अनुभव आपको मिला है, इन 3 बिंदुओं पर यदि आपको कुछ सवाल पूछना है या फिर अपना कोई मत देना है तो अपना हाथ उठाकर एक बार इशारा करिए, माइक आपको दिया जाएगा, आपको पूछना है। किसी साथी को कुछ सवाल पूछना है या फिर आपको कुछ साझा करना हो यहाँ पे प्रशांत भैया के सामने, अनुभव जो पुराने साथी वो तो करें ही, नए साथी तो झिझक जरूर रहे होंगे, आप दूसरे दिन वाले हैं, ठीक। किसी को कुछ सवाल पूछना है, एक बार माइक सेकंड है, एक मिनट। अपना नाम, जिला और आपके कुछ सवाल हो या मत हो तो उसे रखिए, खड़े होकर। हेलो हेलो, मेरा नाम चंदन है और हम वैशाली जिला से हैं, फतेहपुर प्रखंड से। पहला बार है इसलिए थोड़ा बोलना। सर कहना यह था कि जैसे हम ना 12th पास किए थे ना, हेलो 12th पास किए थे ना, हेलो 12th पास किए थे ना, उसके बाद केवल एक ही विषय में, जैसे पीएचडी पर कोई एक ही विषय पर रिसर्च होता है ना, तो वैसे ही हमको केवल एक ही विषय पर पढ़ाई पढ़ना था, ठीक है। तो बीए में 4-5 विषय होता है या फिर उसके बाद एमए, उसके बाद पीएचडी आता है। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है कि मैट्रिक के बाद या 12th के बाद केवल एक ही विषय पर कोई विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, या फिर जैसे हम एक विषय पढ़ रहे हैं ना, जैसे गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर केमिस्ट्री आ गया तो उस तरह हम पढ़ सकते हैं उसमें के अंदर अगर आया तो। हेलो जी सर, यही पूछना था कि ऐसा जैसे जन स्वराज का सरकार बने ना, तो ऐसा कोई शिक्षा व्यवस्था में नियम बने कि कोई विद्यार्थी अगर एक ही विषय पर 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ना चाहता है ना तो वो पढ़ सकते। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको जो बताया गया था 3 बिंदु की, आप अपने सवाल इस विषय पर रखिए। एक अलग सा बिंदु आप इस बात को जरूर जोड़ लीजिए कि आप यहाँ पे आखिरकार आए कैसे हैं। अगर आप अपना ये भी अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अपना हाथ उठाकर इशारा कर सकते हैं। आपके पास प्रश्न पूछने का एक और दायरा आगे। अपना नाम, जिला और सवाल। मोबाइल साथी को दे दिया ताकि रिकॉर्डिंग। अरे ठीक। मेरा नाम राजा कुमार है, जिला मेरा मुजफ्फरपुर है और गांव मेरा सुस्ता टोक है। मेरा जन्म, मेरे पिताजी ने 1986 में बिहार छोड़ दिया था। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है, लेकिन अपना सब घर परिवार छोड़ के मैं बिहार के इस बदलाव में मैं अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। मैं कल पटना उतरा था, मतलब दिल्ली से। मेरा सारा सामान यहीं पर है, अभी यहीं पर आया हुआ है। मैं अब मतलब जब तक इलेक्शन है, जब तक मैं बिहार में रहना चाहता हूँ। मेरे गांव में शायद मुझे ऐसा अब तक लगता है, मतलब जन स्वराज का इतना मतलब वो नहीं है, मतलब गायघाट विधानसभा लगता है वो। आप आ गए ना जी, वहाँ भी उठाया था। हाँ, उनको एक बार नाम, जिला और सवाल। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है और मैं रोहतास जिले और विक्रमगंज प्रखंड से आया हूँ। मेरा एक सवाल है मेरे मन में, जैसे कि आप कहते हैं कि जो लोक नियोजन है, मतलब जो सरकार द्वारा नौकरी दी जाती है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो मेरे मन में यह सवाल हमेशा आता है कि जो पहले से लोक नियोजन में चोरी के माध्यम से गए हैं, क्या उन्हें जो इसमें पहले से हैं वो ये होने देंगे? मेरा ये हमेशा दिमाग में होता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि ये मेरे मन में सवाल था कि क्या जो उसमें पहले से भ्रष्टाचार के माध्यम से हो चुके हैं, क्या वो इसे रोकने में मदद करेंगे या उसके खिलाफ होंगे? वो तो भ्रष्टाचार से ही हुए हैं। यही मेरा सवाल था। चलिए ठीक।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से किसी को और सवाल? हाँ, एक और पीछे उनको दीजिए। पीछे देखो वहाँ पे अमन। हेलो सर, मेरा नाम ऋषि ठाकुर है और मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। और डिजिटली प्रशांत जी से एक बार और बात हुआ था हमारा, जब बीपीएससी का मुद्दा चल रहा था उस टाइम पे। सर, हमारा कुछ सुझाव है और कुछ एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मोतीपुर ब्लॉक हुआ हमारा पंचायत जसौली, और पिछले कुछ टाइम से 3-4 साल से हम कॉरपोरेट में जॉब भी कर रहे हैं, टेक सेक्टर में। लेकिन पिछले 6 महीना से हम बिहार में रह रहे हैं और पिछले 1 महीना से अपने गांव के जो इलाके हैं उसमें इस वजह से थे कि ये समझ सके कि जन स्वराज का कितना लोगों तक बात पहुंच रहा है और जो समस्याएं हैं। क्योंकि मैं मोतीपुर ब्लॉक का डिजिटल प्रभारी भी हूँ, तो कुछ समस्याएं मुझे आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इशू है कि जो डिजिटल टीम है, क्योंकि मुझे यूट्यूब, फेसबुक, बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता है, क्योंकि हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं सर एक सुझाव कि ब्लॉक के हर ब्लॉक में या फिर पंचायत लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पटना नहीं आ पाते हैं और वो चाहते हैं कि हमें वहीं पे गांव में ही या फिर ब्लॉक में अगर प्रशिक्षण मिल जाता है इसी चीज़ का तो उनका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं सर कि ब्लॉक में एक सुविधा बनाया जाए कि जो लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं या फिर जिनको ऑलरेडी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, वो एटलीस्ट जन स्वराज उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जिनके माध्यम से वो चीज़ हो पाए। ठीक। और इधर लड़कियों में से किसी को कुछ सवाल पूछना है या फिर इस तरफ में से और कोई साथी? आप? हाँ, पूछो। एक माइक। अमन। जैसे कि किसी पंचायत में, अपना परिचय दे दीजिए पहले। हमारा नाम राजू मिश्रा हुआ और जिला मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र है और ग्राम चोनी पड़ते हैं। जैसे कि कोई पंचायत में भी, जैसे कि हमारा संकल्प में है जो 2000 रुपये के बाद आप एक दान बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है व्यक्ति है जो मुद्रा दान नहीं कर सकते हैं, किसान है, तो क्या वह अपना ज़मीन के लिए वह किसी वार्ड में या किसी पंचायत में ऐसा ऑफिस या किसी बना के लिए जन स्वराज उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं? क्यों? फिर से सवाल पूछिए समझ। जैसे कि जन स्वराज हमारे गांव और पंचायत में बहुत सारे किसान हैं और जमींदार हैं। वह एक इच्छा है जो अपने ज़मीन दे के कुछ ऑफिस या कुछ ऐसा क्षेत्र में जो जन स्वराज उससे संपर्क कर सके अभी? हाँ, अभी के टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? हाँ, एक बार। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजित कुमार है। मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा पंचायत पंडोल पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। मेरा कहना है ये जो गांव के लेवल पे जो लोग पंचायत में लोग रहते हैं, अभी तक गतिविधि उतना बात लोग के पास पहुंची नहीं है सही से। लोग के पास जो बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी तरह के बात लोग बताते हैं। हम लोग को ये भी समस्या होता है जो कैसे उन लोग को समझाया जाए और बताया जाए जो सही से उन लोग को बात तो समझ सके। वैसे जन स्वराज के साथी या चाहे जो लोग हैं वो सही अपना मतलब आदमी तक बात नहीं पहुंच पा रहा है, ये मेरा कहना है। एक ये और बात है मेरे लिए, जो जन स्वराज से जुड़ के कोई काम कर रहा है या समाज में कुछ बात बता रहा है, जो जिसकी मजबूती है या समाज में जो बाहुबल या चाहे बहुत सारा रंग है, लोग बहुत सारे रंग के बात बताते हैं या हम लोग को तकलीफ देने की कोशिश करता है, तो हमारे लोग के लिए कुछ ऐसा हो सके जो बचाया जा सके। इसके बाद हम लोग एक आखिरी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस ये बता दूं कि ये सब वह डे 0 के साथी हैं। इसमें से करीबन 45 से 48 लोग अभी हैं। एक सुमन वाहिनी है, वो 10 लोग को आगे लेकर आए हैं।
ये सब हमारे डे 1 के साथी हैं। इसमें करीबन 32-33 लोग हैं और इधर डे 2 के लोग हैं जो 19 लोगों की संख्या करीबन अभी है। डे 3 का बैच चूंकि शुरू अभी नहीं हुआ तो वो अब कल से होने वाला। हाँ, ये डे 0 है, ये डे 1 है, ये डे 2 है। डे 3 का अभी कोई नहीं। एक आखिरी सवाल अभी हम लोग लेंगे फिर। हाँ सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं बक्सर से हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो 5 योजनाओं के बारे में बताई गई हैं, तो वो योजनाएं जो हैं कितने % तक मतलब कि खरी उतरेगी जब पार्टी आएगी सत्ता में, तो 5 योजनाएं कब तक जैसे कि लागू हो जाएंगे और कितनी % तक हम लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं अजय अंसारी बीर कोर्स यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग का PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। जैसा कि सर अभी जितना आश्रम में हम घूम रहे हैं तो सर हमको देखा है कि महात्मा गांधी से संबंधित ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिल रही हैं और आज के संदर्भ में देखा जाए एक मुहिम चला गया है कि महात्मा गांधी को भला जितना कहिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो। तो सर ऐसा अगर किया जा रहा है तो सर आपके जो पार्टी है जन स्वराज, सर क्या इसके बारे में करेगी? सर हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी की हत्या और उनके हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है। क्या महात्मा गांधी के अपमान से जुड़े मामले के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद रहेगा? यदि है तो किस प्रकार रहेगा? सभी लोगों की बातचीत को प्रशांत झा ने बखूबी सुना है, आपके सवालों को भी सुना है और अभी मेरा नाम लक्ष्मीकांत पांडे है, बक्सर से हूँ, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जोगिया से। मैंने 2020 में बिहार पुलिस में मेरा एथी हुआ था, प्रशांत भैया का मैंने सोचा था भ्रष्टाचार के विरोध में, तब से ही मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और हम बिहार पुलिस में 2 नंबर से हम मेरिट में छट गए थे, उसी समय से हम सोचे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में न फंसे। ठीक है। यहाँ पे किसी को इस विषय में भी अगर कुछ साझा करना हो, ये जो आपको ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही उसमें या आश्रम की व्यवस्था है उसमें, तो आखिरी मेरा नाम राहुल कुमार, मैं सासाराम रोहतास जिला प्रखंड शिवसागर से आया हूँ। मैं सर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ आकर के और सीख करके कि मैं पहली बार ऐसा सर को पर्दे पर देखा करता था और आज साक्षात हम सामने प्रशांत किशोर सर को अपने आंखें से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इसके लिए। और ये भी देखें कि कितने भी पार्टियाँ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी हैं, इतना छोटे छोटे चीटी के कारण हम लोग जानता है उनसे करीबी जा करके बात संवाद नहीं हम देखे थे, जो कि यहाँ हमको देखने को मिला। ये भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के जितने सवाल थे उसको बखूबी भी प्रशांत भैया ने सुना है। अब वो आपसे बातचीत करेंगे, अपने मत और अपने सुझावों को आपके पास रखेंगे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। सभी साथियों का धन्यवाद। होली मनाकर अभी आप लोग यहाँ ताकि कह सके नित्य नित्य जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार।